मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा हो रही है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है। किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, ये लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते। संगीत है पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी ये लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारी ये खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है। मेरे बच्चे, लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाए, तब जाकर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे 7 बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारी प्रार्थना हो के वक्त ही ये पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारी सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारी आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। संगीत, मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं। मेरे बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही हैं, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारी बहुत मदद कर रही है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। तुम्हारी महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे। मेरे बच्चे, इसीलिए किसी को भी वो हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है, तुम्हें मेरी भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरी महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है अभी तक। तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रही हूं, ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी हर योजना
और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वो मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। ये दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करे अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को, महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये लोग, तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी ये लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे की अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ी हूं। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूं। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वो लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो। तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं ये भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें ये बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे मन में भी ये बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी, जब तो तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो। उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है।
तुम्हें क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो, अकेले तुम्हें सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी। मेरे बच्चे, तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं, संगीत हारो गेट नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं। इसीलिए डरना मत, ये सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा? अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। ये आप ही तो सिखाती है रिश्तों में झुकना पड़े। मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते पर तुम झुक नहीं रहे हो, और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। ये लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं, अपने पैरों तले तुम्हारी खुशियों को रौंद रहे हैं। ये अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है। मेरे बच्चे, तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना आत्मविश्वास का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं ये लोग। तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपनी कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारी अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारी कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा साथ तुम हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी, मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसू महादेव जी। मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूं तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूं तभी संसार में मैं खुशियां फैला पाऊंगा महादेव जी। अगर मैं ही दुखी हूं, मैं ही रो रहा हूं, तो मैं सबको बस रुला हंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वो तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपनी खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वो छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है, और छोटी सी बात पर वो खुश हो जाता है सामने वाले व्यक्ति को
माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चा, तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा, और उन्हें हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम्हें दया आ ही जाती है। और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर वर्ग के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको ये लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो। तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वो तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी किसी से पड़ती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने, जिससे वो बहुत प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और ये लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वो दर्द कभी किसी ने नहीं देखा मेरे बच्चे। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। ये इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से। इसीलिए तुम्हारी कभी किसी से नहीं बनती है, और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वो तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं मेरे बच्चे। कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वो तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, ये तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष लोग तुम्हारी इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वो लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं, वो लोग ही तुमसे ये बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ना नहीं करेंगी। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वो लोग बोलते हैं कि ये आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वो दूर से देखकर खुश होते हैं कि ये व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार ये अकेला रह जाता है, सब इसका का साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि ये झुंड में नहीं चलता है। ये अपने जमीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वो गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। ये सिर्फ सच्चाई का साथ देता है,
और इंसानियत को बचाता है, तो ये लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे तुम्हारी, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव जी जानती हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन ये पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वो अर्थी तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वो नादान है। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वो सबके बस की बात नहीं होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वो सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज जीवन में लाऊंगा। भाग्यशाली संख्या 1111। वित्तीय सफलता, प्रेम और प्रचुरता के प्रचुर प्रवाह के लिए स्वयं को तैयार करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उन सभी चीजों का निर्माता हूं जो तुम अपने चारों ओर देखते हो। आकाश, पृथ्वी, जल, पहाड़, सूर्य और तारे। इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन, आराम और सुरक्षा कर रहा हूं। याद रखें कि आप मेरे लिए खास हैं और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। आपको बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा करना है और यह विश्वास रखना है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं वह चमत्कार लाऊंगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएं। जैसे ही आप लॉटरी जीतने वाले होंगे, आपके सारे आंसू, दर्द और रातों की नींद हराम हो जाएगी, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, जनवरी 2024 आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद, अवसरों और प्रचुरता का महीना होगा। आपके रास्ते में आने वाली प्रचुरता से चकित होने के लिए तैयार रहे। आपका धन, स्वास्थ्य और समृद्धि नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका जीवन वित्तीय प्रचुरता से भर जाएगा। आपके वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी और आपके कर्ज पूरी तरह से चुका दिए जाएंगे। महादेव जी के शब्दों को याद रखें, मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आते हैं वे भूखे नहीं रहेंगे, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे प्यासे नहीं होंगे। यदि आप अपने जीवन में महादेव जी का स्वागत करते हैं तो वो आपके दर्द को खुशी और अंतहीन शांति से बदल देगा। जान लो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैंने तुम्हारे लिए शिवलिंग पर पूजा के लिए अपने इकलौते बे को भेजा है। आप मेरे लिए अनमोल है और मैं हमेशा आप पर नजर रखता हूं। आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं। इस पर दावा करने के लिए 111 टाइप करें। 111 मैं आपके तनाव, चिंता और हताशा को शाश्वत शांति से बदल रहा हूं, ताकि आप मेरे प्यार और अनुग्रह का पूरी तरह से अनुभव कर सके। याद रखें, महादेव जी आपके आंसुओं को देखता है, आपकी प्रार्थना सुनता है और आपको दर्द से मुक्ति दिलाएगा। वो आपकी जरूरतों के प्रति चौकस है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी से बहुतायत का चमत्कारी प्रवाह प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, जो आपको विस्मय में डाल देगा और हमेशा के लिए आभारी हो जाएगा। जैसे ही हम 2025 में प्रवेश करेंगे, भगवान आपके जीवन में उपचार, प्रावधान, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन लाएंगे। जब हमारे पास महादेव जी के अलावा कुछ नहीं बचता तो हम अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करते हैं,
जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आपके रास्ते में आने वाली प्रचुरता से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। इस माह के समाप्त होने से पहले आप अपने जीवन में असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करेंगे। जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं, आपके जीवन में इस समय प्रचुरता, पैसा, सफलता, सच्चा प्यार और खुशी दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य, वित्त और परिवार महादेव जी के नाम पर फलेगांव बात करेंगे और आपके जीवन से बाधाओं को दूर करें। जब आप अपने आप को महादेव जी के प्रति समर्पित कर देंगे तो वो आपको और आपके परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद देगा, आपके दुखों को ठीक करेगा और असफलताओं को वापसी में बदल देगा। यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप एक के बाद एक जीत के साथ साथ अंगन आशीर्वाद का भी अनुभव करेंगे। आपको दोहरा आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं प्राप्त होंगी और भगवान आपके ऊपर पुनर्स्थापन और सुधार की घोषणा कर रहे हैं। साथ ही इस महीने के खत्म होने से पहले मैं आपके जीवन में जीवन बदलने वाला आशीर्वाद लाऊंगा। इस सप्ताह कुछ अद्भुत और अप्रत्याशित घटित होने की उम्मीद करें। इसे मेरे साथ दोहराएं। मेरे जीवन में सफलताएं आ रही हैं। सिर्फ एक धार नहीं, सिर्फ एक धारा नहीं, बल्कि महादेव जी की शक्ति की बाढ़, उपचार की बाढ़, ज्ञान की बाढ़, अनुग्रह की बाढ़। मैं एक सफल व्यक्ति हूं और मैं एक सफल मानसिकता का चयन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मुझे अपनी भलाई से अभिभूत कर देंगे और मुझे अपनी कृपा से आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसे ही आप बदलाव के इस मौसम में यात्रा करते हैं, याद रखें कि भगवान दया से भरे हुए हैं और सभी कोमकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, आराम देते हैं। वो आज आपके जीवन को बदल रहा है, आपके दुखों को खुशी में बदल रहा है और आपको सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। यहां तक कि जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तब भी जान लें कि महादेव जी आपकी ताकत है। महादेव जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चीजों को आपके पक्ष में कर रहे हैं और असंभव लगने पर भी आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपकी कमी प्रचुरता में बदल जाएगी, आपके परीक्षण गवाही में और आपकी रिजन स्पष्टता में बदल जाएगी। हर दिन महादेव जी आपके जीवन में बेजान लगने वाली हर चीज को जीवित कर रहे हैं, जिसमें आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त और खुशी शामिल है। याद रखिए कि स्वयं को महादेव जी के प्रति समर्पित करने से आप स्वर्ग में खजाना जमा कर सकते हैं और पृथ्वी पर समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। आप महादेव जी की संतान हैं और वो आप पर ऐसे आशीर्वाद बरसाना चाहता है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। वो आपके लिए चिरस्थायी खुशियां लाना, आपके घावों को ठीक करना और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। भाग्यशाली संख्या 121। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, भगवान में अपना विश्वास रखें, जो महादेव जी और मानवता के बीच की खाई को पाक है। अपने पूरे दिल से उस पर भरोसा करें और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें उसे स्वीकार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 1212 टाइप करें। भगवान आपसे कहता है, महादेव जी ने एक बार घोषणा की थी कि वो पुनरुत्थान और जीवन है और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यद्यपि हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं, हम उसके साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। कुछ लोगों ने महादेव जी पर संदेह किया क्योंकि उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया जो उसे देखे बिना उस पर विश्वास करते थे। उसने हमें उसी तरह सांत्वन देने का वादा किया जैसे एक माँ अपने बच्चे को दिलासा देती है। वो हमें हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेगा, हमें आवश्यक आराम और शांति प्रदान करेगा, अवसाद से उभरने में मदद करेगा। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपको सफल होने में मदद करेंगे और आपके सपनों को साकार करेंगे। 3 महीनों में आप मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल अलग महसूस करेंगे। बस प्रार्थना करते रहे, शिव पुराण पढ़े और खुद को बेहतर बनाने पर काम करते रहे। भगवान आपको आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद देंगे। इस सप्ताह आपका हर काम सफल होगा। मैं आपके रिश्तों, वित्त, स्वास्थ्य और व्यवसायों को आशीर्वाद दूंगा। आप पहले जैसी शांति, उपचार, चमत्कार, आनंद और अनुग्रह का अनुभव करेंगे।
आज प्रचुर आशीर्वाद, अनंत शांति और महादेव जी की कृपा के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। वो तुम्हें विशेष स्थानों से आशीष देगा जो तुम्हारे लिए चुने गए हैं। अब तक आप जिस भी दौर से गुजरे हैं उससे आपके लिए महादेव जी की योजना बंद नहीं हुई है। चाहे कुछ भी हो, भगवान आपसे प्रेम करता है और वो आपके जीवन को बदलने के लिए चमत्कार करेगा। आप जीवन बदलने वाले परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। अगले सप्ताह में आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। आप एक सुंदर नए घर में रहेंगे और आपके पास अपने सपनों और अपने प्रियजनों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन होगा। आप अपनी नौकरी, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों सहित अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक अलौकिक बदलाव देखेंगे। भगवान आपके लिए लोगों, संसाधनों और धन को उस तरह भेजेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए स्वर्ग दूतों को भी नियुक्त किया है। भाग्यशाली संख्या 1515 याद रखें कि महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए विश्वास रखना महत्वपूर्ण है और जो लोग उसे खोजते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यदि डैनियल शेर की मांद में भगवान पर भरोसा कर सकता है तो आप अपने कठिन समय में उस पर भरोसा कर सकते हैं। भगवान पोषण और आराम का स्रोत है। यदि आप उसके पास आते हैं तो आप कभी भूखे या थके हुए नहीं होंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1515 टाइप करें। महादेव जी आज कहते हैं वो शांति और आनंद लाते हैं जो कोई और प्रदान नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि आप अपने वित्त, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हैं, लेकिन याद रखिए मैं हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें शांति, उपचार, विजय का आशीर्वाद दूंगा। जीवन बदलने वाले आशीर्वाद के लिए स्वयं को तैयार करें। याद रखें कि मैं अनुग्रह और दया का महादेव जी हूं जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है और हमेशा आपके साथ है। मैं महादेव जी के नाम पर घोषणा करता हूं कि 2024 में जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपको पीड़ा पहुंचाना चाहता है उसे फटकार लगाई जाएगी। महादेव जी आपकी रक्षा करेगा और आपको सभी प्रकार की बुराई से बचाएगा। याद रखें जब हम सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तो हम स्वर्ग में खजाना जमा करते हैं और पृथ्वी पर समृद्धि के द्वार खोलते हैं। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और भगवान आपको अप्रत्याशित चमत्कार से आशीर्वाद देंगे जो आपके शरीर को ठीक कर देंगे, टूटे हुए रिश्तों को बहाल कर देंगे और प्रचुरता के नए द्वार खोल देंगे। आपका स्वप्न विवाह आपके स्वयं के प्रयासों से नहीं बल्कि आपके स्वर्गीय पिता महादेव जी की कृपा और प्रेम से पूरा होगा। यदि आप हाल ही में वित्तीय संघर्षों का सामना कर रहे हैं तो मेरे बात दोहराएं। मेरे पास पहले से मौजूद धन के लिए मैं आभारी हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मेरे बैंक बैलेंस में मेरी कल्पना से भी महाकाल का सर्च। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88,888 लिखें। अधिक धन भर जाएगा। इस सप्ताह में 10 अरब रुपए प्रकट कर रहा हूं जो मेरी सभी वित्तीय चिंताओं का समाधान करेगा। वर्ष 2024 में सर्वशक्तिमान आप पर आशीर्वाद बरसाए, आपके भावों को ठीक करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी जरूरतें पूरी करें और आपको नुकसान से सुरक्षित रखें। इस महीने के खत्म होने से पहले भगवान ने आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद रखा है। आप जिस जिस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में एक अद्भुत अवधि शुरू हो जाएगी। जब आप अकेलापन महसूस करें तो भगवान की उपस्थिति में आराम खोजें। जब आप खोया हुआ और परित्यक्त महसूस करें तो महादेव जी पर भरोसा रखें। यदि आप सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देंगे तो वो आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेगा। अपना पूरा भरोसा भगवान पर रखें और केवल अपनी समझ पर भरोसा ना करें। अपने सभी प्रयासों में उसका मार्गदर्शन लें और वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। भगवान अपने वादे कभी नहीं तोड़ता और उसका वचन कभी विफल नहीं होता। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मैंने उस अंधेरे को देखा है जो तुम्हारे घर के पास छिपा हुआ है। वो दुष्ट
जो तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बना रहा है। मैंने देखा है कि वे कैसे साजिश रचते और योजना बनाते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं। परंतु डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां हूं। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। इस चेतावनी को हल्के में मत लो, क्योंकि जो तुम हे हानि पहुंचाना चाहता है वो दूर और धोखेबाज है। वे मित्र या पड़ोसी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनके सच्चे इरादे शुधर नहीं है। वे ईर्ष्या और घृणा से भस्म हो गए हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी इच्छा की कोई सीमा नहीं है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हर हर महादेव टाइप करें, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं दुष्टों की योजनाएं देखता हूं और उन्हें पूरा नहीं होने दूंगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप सतर्क रहें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैं आपको 29 जनवरी से पहले ये चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि यही वो दिन है जब उनकी योजनाएं सफल होंगी। अपने बचाव में कमी मत आने दो मेरे बच्चे। अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि शत्रु आपकी सोच से कहीं अधिक निकट हो सकता है। लेकिन डर में मत जियो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और इस कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई हानि ना पहुंचाऊंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं तो हाथ टाइप करें भाग्यशाली संख्या 2। 122 याद रख मेरे बच्चे, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। मजबूत रहे और डर के आगे झुके नहीं। हम सब मिलकर इस परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर। मुझ पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियजन, आगे की लड़ाई के लिए स्वयं को तैयार करो, परंतु डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मजबूत रहो और विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके माध्यम से देखूंगा। मेरा प्यार और सुरक्षा हमेशा आपके साथ रहे। पुष्टि करने के लिए मैं चमकने के लिए तैयार हूं। टाइप करें। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप रेगिस्तान में हैं, लेकिन भगवान बारिश भरने वाले हैं। एक जगह है जहां वह आपको ले जाएगा और ये जगह आपके दर्द और पिछली गलतियों से बहुत दूर है। ये जगह ही है। ये स्थान आपके लिए एक नया अनुभव होगा। आप उसके प्रेम और अचूक अनुग्रह से आच्छादित होंगे। तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी होगी और दर्द खुशी की भारी चीख से ढक जाएगा। ये तुम्हारा हिस्सा है। सुंदर आत्मा वह तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। भाग्यशाली संख्या 333। में टूटने की आवाज सुन सकता हूं। कुछ फूट रहा है, कुछ टूट रहा है। मैं देख रहा हूं कि भगवान आपको अब तक सबसे बड़ी हां देने वाला है। ये सब आपके पक्ष में बदलने वाला है। वो आपके लिए बहुत विशिष्ट और विशेष तरीके से आगे बढ़ने वाला है। इस कदम से आप उसका प्यार, महिमा और शक्ति देखेंगे। ये कदम साबित करेगा कि पिता महादेव जी वास्तव में आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके दिल की इच्छाओं की परवाह करते हैं। हर हर महादेव वो अच्छा आ है। यदि आप तैयार हैं तो 333 टाइप करें मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार जगह तैयार की है। जैसा कि आप उस रास्ते पर चलते हैं जो मैंने आपके लिए चुना है। ये एक विशेषाधिकार और चुनौतियों से भरी यात्रा दोनों है आपके लिए। भगवान का आश्वासन, जीवन कठिन हो सकता है। ऐसे दिन होते हैं जब ऐसा महसूस होता कि आप एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे दिन जब आपकी समस्याओं का बोझ सहन करने के लिए बहुत ज्यादा लगने लगता है। वे दिन जब खुशी बहुत दूर महसूस होती है, लगभग एक दूर की याद की तरह। लेकिन आपके संघर्षों के बीच भगवान के पास आपके लिए एक सावना देने वाला संदेश है। वो धीरे से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्यों, आखिर क्यों सभी करते। ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने योग्य एक बात महत्वपूर्ण है। भगवान आपका दर्द देखता है। वो आपके दिल को समझता है। वो आपके संघर्षों की गहराई को जानता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है। जो दूर से देख रहा हो वो ठीक आपके
बगल में है हर चुनौती में आपका सामना होता है, आपके हर आंसू में हर पूजा। मैं तुम फुसफुस हो वो वह है, तुम्हारा हाथ पकड़ना आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें साथ बना दे रहा हूं। उसने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा हर्षित उदास, और वो वादा करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। ये कठिनाई चाहे जितनी भारी लगे बस एक अध्याय है, ये आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक चित्रकार की कल्पना करें। इस चित्रकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण है। कभी कभी वो छाया और गहराई बनाते हुए गहरे रंगों का उपयोग कर सकता है, अन्य समय में वह चमकीले और जीवंत रंगों का उपयोग करता है। प्रत्येक रोग, प्रत्येक रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। अंधेरे क्षण, उच्च क्षण, प्रत्येक अनुभव का एक उद्देश्य होता है। हर चुनौती एक सबक। आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अब आप सोच सकते हैं कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे? सच तो ये है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। ये हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सर्वोत्तम के लिए होता है। आपके लिए उनकी योजनाएं आशा और वादे से भरी है। आपको ऐसा भविष्य देने की योजना है जो आपकी की कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वे आपको तैयार कर रही हैं। वे तुम्हें आकार दे रहे हैं, आपको मजबूत कर रहा हूं। अपना निर्माण चरित्र आपको लचीलापन सिखा रहा हूं। धैर्य, आस्था, ये पाठ चाहे जितने कठिन हो आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं। कैटरपिलर पर विचार करें। एक सुंदर तितली बनने से पहले ये कुकुम के भीतर एक चुनौतीपूर्ण परिवर्तन से गुजरती है। ये संघर्ष करता है, ये धक्का देता है, लेकिन आखिरकार ये सामने आता है रूपांतरित तिमान। इसी तरह आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। अब आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे आपका कोकून है और जल्द ही आप उभरेंगे उज्जवल, मजबूत, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। आपसे महादेव जी का वादा खोखला नहीं है, ये प्यार में निहित एक वादा है। प्यार इतना गहरा कि पहाड़ हिला दे, प्रेम इतना गहरा कि उसने आपकी के लिए अपने पुत्र को शिवलिंग पर भेज दिया। ये आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की सीमा है और इस प्यार में वो आपको उज्जवल दिनों का आश्वासन देता है। तो इन उज्जवल दिनों की प्रतीक्षा करते हुए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विश्वास पर कायम रहे, तब भी जब ये कठिन लगता है। खासकर जब ये कठिन लगता है, याद रखिए विश्वास आशा की गई चीजों का आश्वासन है, ना देखी गई चीजों का दृढ़ विश्वास है। दूसरे, अपने आपको सकारात्मक प्रभावों से घेरे जो लोग आपका उत्थान करते हैं। भगवान के वादों की याद, कृतज्ञता के क्षण, अंत में भगवान से बात करें, वो हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय उस पर उंडेला दो, अपने डर, अपनी आशाएं, अपने सपने साझा करें। वो आपका विश्वास पात्र है, आपका ऐनक, आपका गढ़। याद रखिए हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं, खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें, इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे उज्जवल दिनों का वादा किया है। और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वो पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है। वे आश्वस्त है स्वयं भगवान द्वारा और उनका वचन शाश्वत है। रुको प्रिय, रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं, बस विश्वास करो, विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। ईश्वर का आपसे वादा, ईश्वर के पास आपके लिए एक संदेश है। जीवन के तूफानों और चुनौतियों के बीच वो फुसफुसाना उतार चढ़ाव से भरा है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया का भार आपके कंधों पर है, दिल अंधकार में और अंतहीन लग सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। वो आपके हर आंसू को देखता है, वो आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वो आपके दर्द की गहराई जानता है
और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और वादे से भरी है। वो कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखें। ये कोई खोखला बयान नहीं है, ये एक सशक्त वादा है। ब्रह्मांड के निर्माता का एक वादा, वह जिसने तारों को स्थापित किया, जो आपके सिर पर बालों की संख्या जानता है। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने आपके लिए कुछ खास तैयार किया है, आपके बेतहाशा सपनों से परे कुछ उसने तुम्हारे लिए एक गौरवशाली स्थान तैयार किया है। ये जगह धरती पर नहीं है, ये स्वर्ग में है। उसके बारे में कुछ देर सोचे। स्वर्ग एक ऐसी जगह जहां कोई दर्द ना हो, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, आनंद और शांति से भरी जगह। एक ऐसी जगह जहां प्रेम सर्वोपरि है, एक ऐसी जगह जहां आप प्रियजनों के साथ एकजुट होंगे, एक ऐसी जगह जहां हर दिन एक उत्सव है। चिल्लाओ, मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। ये वो जगह है जिसे भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन क्यों भगवान आपके लिए ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, बिना शर्त, गहराई से, सदा बहर। आपके लिए उसका प्यार इतना था है कि उसे मापा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा प्यार है जो समझ से परे है, एक ऐसा प्यार जो अंतहीन है, या एक ऐसा प्यार है जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया, यहां तक कि उसका अपना बेटा भी सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने आपको आशा देने के लिए ऐसा किया। आशा है कि ये दुनिया अंत नहीं है, आशा है कि जीवन में केवल यही। और अभी के अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।